बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कविता गीत। इस कविता में विरहिणी उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, उनके विरह दशा का वर्णन किया गया है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, वह विरह किससे व्याकुल है और शरद ऋतु का मौसम, शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु का स्वागत करते हुए उर्मिला कहती हैं, निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी देखो, निरख अर्थात देखो, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने अपने नैनों को इस ओर किया है, अर्थात इस अयोध्या की तरफ देखा है। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। ये जो धूप यहाँ पर फैली हुई है, ये धूप नहीं है, बल्कि ये उनके शरीर का आतप है, अर्थात उनके शरीर की धूप है। और आज निश्चय ही उन्होंने मुझे मन से याद किया है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। जैसे ही उन्होंने अयोध्या की तरफ मुँह किया, घूमे, तो ये हंस पक्षी यहाँ उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय ही मुस्काए। उर्मिला कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आज उन्होंने मेरा निश्चय ही ध्यान किया है और मुझे स्मरण करके निश्चय ही वे मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। ये जो लाल रंग के कमल यहाँ खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। नभ ने अर्थात आकाश ने भी ओस के रूप में ये मोती मुझ पर न्यौछावर कर दिए हैं। इन पंक्तियों में उर्मिला जी ने शरद ऋतु का स्वागत किया है और अपने प्रियतम लक्ष्मण जी को याद किया है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। शिशिर न फिर गिरे वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का, क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। तो मैं मोती सा, मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला इन पंक्तियों में विरह से पीड़ित है और वह शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही है। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती है कि हे शिशिर, शिशिर न फिर गिरी वन में, कि हे शिशिर, तू पर्वतों में और वन में मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में।
तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए, अर्थात जितने भी पत्ते चाहें, मैं वे सारे तुझे अपने नंदनवन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। तात्पर्य यह है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते रहते हैं और उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उनके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। आगे कहती हैं कि कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ले ले, अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरी सखी कहती है कि तेरे मुख पर पांडुरता का अर्थात पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, तो इसलिए तुझे जितना भी पीलापन चाहिए तू उसे मेरे मुख से ले ले। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर अर्थात हे भाई, शिशिर को उर्मिला ने वीर कहा, भाई कहा। यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी, अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। मेरी हंसी तो चली गई है तो क्या मैं रो भी न सकूं। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। यदि किसी व्यक्ति की हंसी चली जाती है और वह फिर रो भी न सके तो फिर उसका इस संसार में क्या होता है, मैं यही देखना चाहती हूँ। अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे, मैं यह देखना चाहती हूँ। आगे की पंक्तियों में उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। उर्मिला कहती हैं, वसंत ऋतु का सुहावना समय आ गया है। चारों ओर खिले हुए पुष्प अपने रंग रूप से मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु विरहिणी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, मुझे फूल मत मारो, अर्थात तुम मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगनी, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ और दूसरे बाला अर्थात युवती हूँ और तीसरे एक वियोगिनी हूँ अर्थात जिसका पति उससे बिछड़ गया है। इसलिए कुछ तो दया विचारो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीद मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। होकर मधु के मीत, तुम वसंत के मित्र हो और पटु अर्थात चतुर भी हो और तुम कटु हो गए हो अर्थात कठोर हो गए हो, इसलिए मेरे ऊपर गरल निगारो, इस विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। ऐसा करने से मुझे विकलता अर्थात व्याकुलता प्राप्त होगी, किंतु तुम्हारे हाथ केवल विफलता ही लगेगी।
असफलता ही लगेगी। इसलिए ठहर जाओ और अपने श्रम को अर्थात अपनी इस मेहनत को यहीं पर परिहार कर दो अर्थात रोक दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कहती है कि मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जिसे फंसाने के लिए तुमने यह पूरा जाल फैलाया है, अर्थात मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली स्त्री नहीं हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो इस मेरे सिंदूर की बिंदु को देखो, यह हर नेत्र के समान है अर्थात शिव जी के तीसरे नेत्र के समान है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। और यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड है तो तुम इसे मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि रूप और सौंदर्य में तुम मेरे पति अर्थात लक्ष्मण के चरणों की धूलि के समान भी नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्त्री रति इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है तो मेरे इन चरणों की धूल को ले जाकर उस रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। आगे उर्मिला कहती है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघन न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। वे रत में रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला जो गृहिणी स्त्री है वह कहती है कि यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में तो यही आता है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं इस अयोध्या नगरी को छोड़कर वन में जाकर अपने प्रिय के साथ ही रहूं, पर प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। जो उन्होंने व्रत लिया है उस व्रत में मैं बिल्कुल बाधा न डालूं और उनके साथ उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूं। व्यथा रहे, दुख तो रहेगा, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, किंतु साथ ही साथ मुझे समाधान भी मिल जाएगा अर्थात उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरी आँखों में खुशी के आंसू हो अर्थात मेरा हर्ष मेरी खुशी भी रोदन में बदल जाए, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। उर्मिला विरह से व्याकुल है और व्याकुल होकर कहती है कि उनके साथ रहते हुए भी मैं उनसे दूर ही रहूं और बीच बीच में उन्हें झाड़ियों की ओट से देख लिया करूं, और जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और जब वे उस रास्ते से निकल जाएं तो उस रास्ते की धूल में लेटकर मैं अपने विरह की व्याथा को दूर कर लूं। रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। प्रिय ने जो व्रत धारण किया है वे अपने उस व्रत का पालन करने में लगे रहें। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। उर्मिला कहती हैं कि जाती जाती और गाती गाती मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि संसार में सभी लोग धन के पीछे पड़े रहते हैं और सारे इस संसार में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं
वह सब धन के लिए ही होते हैं। किंतु मैं कहना चाहती हूँ कि प्रेम की ही जय जीवन में, इस संसार में, इस जीवन में हमेशा प्रेम की ही जीत होती है और प्रेम की ही जीत होगी। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है। यहाँ उर्मिला ने कैकई पर व्यंग करते हुए कहा कि जिस प्रकार कैकई ने राज्य के पीछे लड़ाई झगड़ा किया और उन्हीं के कारण राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास भोगना पड़ा, तो इसी बात को उद्देश्य बनाकर वो कहती हैं कि मनुष्य को धन के पीछे नहीं बल्कि प्रेम के पीछे भागना चाहिए। धन्यवाद।